हमने फैसला किया है कि हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना, उनको पूरी तरह उनकी मदद करनी है चलने के लिए, और उनके लिए इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा पैकेज मैं कल अनाउंस कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हम बड़ी देर से काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का तामीराती शोबे को मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कल बड़े पैकेज का ऐलान करूंगा। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ भूख है। हुकूमत के वसाइल कम, सब तक पहुंचना मुश्किल है। पूरी कौम ने कमज़ोर तबके का ख्याल रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना को फैलने से रोकना है। लॉकडाउन के बायस मुश्किलात का शिकार शहरियों के लिए एक और सहूलत। बिजली, गैस के बिल 3 माह में अदा किए जा सकेंगे। सरमायाकारों को भी 107 अरब रुपए की वापसी। मुशीर खजाना ने चेक तकसीम किए। हफीज शेख कहते हैं, रकूम की वापसी का सिलसिला 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। हुकूमत 200 अरब रुपए की गंदम खरीद रही है। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद ने कहा, हुकूमत कारोबारी तबके की सहूलत के लिए मुस्तैद है। कोरोना ने 24 घंटे में 6 जानें ले ली। सिंध में एक और मरीज चल बसा। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 31 हो गई। 252 नए केसेस रिपोर्ट। मरीज 2291 तक जा पहुंचे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सिंध 743, खैबर पख्तूनख्वा में 274 मुतासरीन हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 187, बलोचिस्तान में 169, जबकि इस्लामाबाद 62 और आज़ाद कश्मीर में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। 72% मरीजों की बैरून मुल्क ट्रैवल हिस्ट्री है। खतरनाक कोरोना वायरस ने पंजाब के 23 शहरों में पंजे गाड़ लिए। सूबे में मुतासरीन की तादाद 845 तक जा पहुंची। 11 मरीज जहाँ बहक हो चुके, 5 ने वायरस को शिकस्त दे डाला। डेरा गाजी खान में 213, लाहौर में 178, रायविंड में 107 केसेस, मुल्तान में 91, गुजरात 90, रावलपिंडी 51 और फैसलाबाद में 5 मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तानी कौम की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाक फौज शाना बशाना। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर पाक आर्मी मुल्क भर में मुतहर्रिक। सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत। पाक फौज के तमाम वसाइल, बेशतर असासे, अफरादी कुव्वत कौमी खिदमत के लिए वक्फ। पाक आर्मी के फील्ड अस्पताल, डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्रीज मरीजों की हमा वक्त खिदमत में मसरूफ़ अमल। अफवाज पाकिस्तान के कलीदी किरदार और कौमी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाने पर अवाम पुरजोश। पंजाब के अस्पतालों में मामूल के इलाज मुआवजे के लिए OPDs मुकम्मल फ़ाल करने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबों और बैरून ममालिक के इज्तिमाअ में शिरकत करने वाले अफराद की फहरिस्तें तैयार करने का फैसला। महकमा लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर की मोबाइल गाड़ियाँ आवाम की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। घर में खाने को कुछ है, ना ही हुकूमती इमदाद आई। लॉकडाउन में तौसीह गरीबों के लिए नई मुश्किलात लाई। राशन की आस लेकर निकलने वालों को सिर्फ मिलती है रुसवाई। बच्चों का पेट कैसे पालें, इमदाद नहीं देनी तो कारोबार खोलें। शहर शहर मेहनत कश तबके की दुहाई। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन वो भी कोई सवारी नहीं है। आपको पता सब कुछ तो बंद है, खुलेगा तो कुछ अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स की मुल्क भर में जबरदस्त पजीराई।
2,80,000 से ज्यादा नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। उधर रजिस्ट्रेशन के नाम पर आवाम को लूटने वाले जालसाज अनासिर भी सरगर्म। मावने खुसूसी उस्मान डार ने जाली कॉल करने वाले की गुफ्तगू और फोन नंबर जारी कर दिया। लॉकडाउन के बायस गरीब मुश्किलात का शिकार, लूटने निकल पड़े नौसरबाज। इमदाद का झांसा देकर फॉर्म फरोख्त करने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद और फैसलाबाद में जालसाज पकड़े गए। कसूर में शहरियों ने नौसरबाजों की खूब दुर्गत बना डाली। गवर्नर पंजाब ने लाहौर में लॉकडाउन का जायजा लिया। चौधरी सरवर ने बगैर प्रोटोकॉल शहर में लगे नाकों का विजिट किया। शहरियों से लॉकडाउन की पाबंदी की अपील भी की। लॉकडाउन से मेहनत कश तबका बेरोजगार, घर चलाने पर मजबूर हो गए मुस्तकबिल के मामार। फैसलाबाद में गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे मास्क बेचकर रोजी कमा रहे हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिका में तबाही मचा दी। 24 घंटों में 1000 से ज्यादा हलाकतें, मजमूई अमवात 5110 हो गईं। दर्जनों नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन 2,15,000 से तजावुज कर गए। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप इस्लाम की आफाकी हकीकत को मानने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कोरोना से बचना है तो स्कार्फ पहन लें। You can use a scarf. A scarf is everybody. A lot of people have scarves, and you can use a scarf. Scarf would be very good. My feeling is if people want to do it, there's certainly no harm to it. I would say do it, but use a scarf if you want. You know, rather than going out and getting a mask. आलमी सतह पर कातिल वायरस की तबाहकारियां जारी। स्पेन में मजीद 923, इटली में 727, बरतानिया में 563 अमवात, फ्रांस में जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 5 हो गई। भारत में एक ही दिन में 23 मरीज हलाक। दुनिया भर में अमवात 47,000, मुतासरीन 9,36,000 से बढ़ गए। उधर फिलिपीनी सदर ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया। लॉकडाउन की आड़, मोदी सरकार का मजलूम कश्मीरियों पर एक और घिनौना वार। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत तब्दील करने के लिए मुतनाज़े कानून का शिकवार नफास। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल और शहरियत के नए कवायद जारी कर दिए। तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन में खुशामदीद। इस वक्त कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। बराए मेहरबानी नुमाइंदे से बात करने के लिए आप सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। कॉल करने का शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा कोई शख्स हेल्पलाइन के फोन की घंटी रात में न बजाए। हुकूमत सो रही होती है। जफर मिर्जा ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन 1166 पर इत्तला देने के लिए कहा था। कोरोना से मुतालिक रहनुमाई के लिए भी यही एक नंबर दस्तयाब है। 92 न्यूज़ ने राब्ता किया तो जवाब मिला, इस वक्त कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं। रात 12 से सुबह 8 तक किसी से बात नहीं हो सकती। हुकूमती अहदेदारों को शायद मालूम ही नहीं है कि हेल्पलाइन का मतलब 24 घंटे सर्विस है। सिंध हाई कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल के मुल्ज़मान की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया गया।
अहमद उमर शेख के अलावा बाकी तीनों मुल्ज़मान बरी। अदालत ने अहमद उमर शेख की सज़ाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील कर दिया। सज़ा के खिलाफ अपीलों का फैसला 18 साल बाद सुनाया गया। जस्टिस के आगा और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। Getting the coronavirus is a death sentence. It seems to be a mild type of viral infection. There's a 2% fatality rate and about 18 to 20% that may be in the critical condition range. कोरोना के वार, सोशल मीडिया पर मफरूजात की भरमार। न्यूयॉर्क की सीनियर डॉक्टर सायरा मद्दाद और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्टीफन मार्स ने तमाम मफरूजात मुस्तरद कर दिए। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना का शिकार होना सजाए मौत नहीं, ये मामूली वायरल इन्फेक्शन है। डॉक्टर्स ने एबोला को कोरोना से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। मैं रोज की दिहाड़ी लगाने वाला आदमी हूँ। जब से ये लॉकडाउन हुआ है मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरी न्यूज़ 92 न्यूज़ से ये गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ने वादा किया साडे नाल गवर्नमेंट ने उन्होंने पूरा किया जाए। और कोरोना के खिलाफ बेहतरीन जहाद, एहतियात और गरीबों के इमदाद। 92 न्यूज़ वबा के दिनों में भी आवाम की आवाज़ बन गया। अपनी दुआएं, कीमती मशवरों की वीडियो बनाकर 92 न्यूज़ को भेजें। फ़ोन नंबर 0334192028 या 0334192028 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ पहुँचाएगा आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखय्यर हजरात मुस्तहिकीन से राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv विजिट करें।